बीजेपी पार्टी द्वारा एक बार फिर आप पर विश्वास और भरोसा जताया गया, क्या कहेंगे कुलवंत? अब की बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या मुद्दे और एजेंडे आपके रहे? राणा साहब, ऐसे कौन से, अगर रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको अपना विधायक चुनती है तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ये कहें कि पहले वो 3-4 काम आपकी प्रायोरिटी पे कौन से रहने वाले हैं कि जो आप सबसे पहले करें, यानी पहली कलम से आपका प्रयास? मुख्य तौर पर सीधा सीधा मुकाबला कौन सी पार्टी से? हमारा दिन सत्ता में, जिस दिन सत्ता में आएंगे हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। कुछ भी बांट लो, कुछ भी कर लो, और मैं कहूँगा सब कुछ ले लो, लेकिन इस आदमी को दिल्ली बचानी है तो इसको भगाना पड़ेगा। ये झूठा है, कपटी है और ये भ्रष्ट व्यक्ति है। आपके यहाँ से रिठाला से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र गोयल, वो कह रहे हैं कि मेरी हैट्रिक कोई नहीं रोक पाएगा और मैं अब की बार हैट्रिक लगाऊंगा, आप क्या कहेंगे? देखिए, सड़क बेहतर मैंने करके दी, अंधकार मुक्त मैंने करके दिया, सब बुजुर्गों को पेंशन मैंने करके दी। किसने क्या किया है? मजे मारे। तो कब जाहिर तौर पर कब तक चुनावी शंखनाद फुल फॉर्म में कुलवंत राणा साहब, रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करेंगे? नमस्कार, मैं हूं सुधीर जाखड़ और आप देखना शुरू कर चुके हैं द लोकल न्यूज। द लोकल न्यूज द्वारा पिछले 10 दिन से लगातार आपको जो संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी की दिखाई जा रही थी, ठीक वैसे ही द लोकल न्यूज की खबर पर आज बीजेपी द्वारा मोहर लगाई गई और हमारे द्वारा दिखाए गए सभी उम्मीदवारों को ही पार्टी द्वारा अधिकृत उम्मीदवार घोषित किया गया। द लोकल न्यूज की खास कवरेज पॉलिटिकल यात्रा में हमारे साथ मौजूद हैं रिठाला विधानसभा से 2 बार विधायक रहे, 3 बार विधायक रहे कुलवंत राणा जी, जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने भरोसा और विश्वास जताते हुए रिठाला विधानसभा से उनको उम्मीदवार बनाया है। जी, स्वागत है द लोकल न्यूज पे। थैंक यू, नमस्कार आप सब। बीजेपी पार्टी द्वारा एक बार फिर आप पर विश्वास और भरोसा जताया गया, क्या कहेंगे कुलवंत? मेरी पार्टी है, पार्टी ने मेरे को 6 बार चुनाव लड़ाया, ये 6ठी बार चुनाव लड़ा रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने सभी शीर्ष नेतृत्व का आत्मिक रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया है और जो विश्वास जताया उस विश्वास पर हम खरा उतरने का पूरा प्रयास करेंगे। अब की बार किन मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेंगे, क्या मुद्दे और एजेंडे अब के रहने वाले? मुद्दे मोटा मोटा आप सबके सामने स्पष्ट है। भाजपा का दिल्ली प्रदेश का सारा नारा का स्लोगन्स आपने होर्डिंग्स पड़े हैं, वॉल्स भी आप देख रहे होंगे लिखी हुई हैं, और विषय है दिल्ली बेहतर शहर बने और प्रदूषण मुक्त शहर हो, गंदा पानी बिल्कुल मुक्त शहर हो, ट्रैफिक संतुलित हो, सही ढंग से ट्रैफिक का आवागमन हो और एक सांस लेने लायक शहर बने और स्वच्छ शहर हो, सुंदर शहर हो और सबको एक अनुभूति हो कि मेरा शहर सुंदर शहर, अच्छा शहर है। तो अच्छे शहर की कल्पना के साथ, अच्छी दिल्ली की कल्पना के साथ भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। राणा साहब, ऐसे कौन से, अगर रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको अपना विधायक चुनती है तो सबसे पहले प्राथमिक तौर पर ये कहें कि पहले वो 3-4 काम आपकी प्रायोरिटी पे कौन से रहने वाले हैं कि जो आप सबसे पहले करेंगे, यानी पहली कलम से आपका प्रयास रहे? कलम तो कोई ऐसा मैं निर्णय समय के अनुसार होगा, लेकिन निश्चित रूप से मैं इतना आपके टीवी चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि जो मेरे मन में सब योजनाएं हैं अभी मैं उसका उल्लेख नहीं करना चाहूँगा निश्चित रूप से, लेकिन मेरा एक ध्येय है कि ये 11 साल पहले मैंने तय किया था कि विधानसभा विकसित विधानसभा बनानी है और विकसित विधानसभा में सभी चीज़ें आ जाती हैं। उसमें शैक्षणिक स्थिति पूरी भी, प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ, पर्यावरण बेहतर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़क, रोड और हमारी स्वास्थ्य सेवाएं, सभी तमाम सेवाएं, हर बुजुर्ग को उसकी पेंशन, हर व्यक्ति को उसका सम्मान, किसी प्रकार से किसी भी नागरिक के साथ अन्याय ना हो, शोषण ना हो उसका, और उसको एक फीलिंग आए कि हमने जिसको चुना था, वो जिस दल को और जिस व्यक्ति को, वो हमारे अच्छा काम कर रहे हैं। जिस प्रकार से मान नरेंद्र मोदी साहब सेवा दे रहे देश को, राष्ट्र को, तो जिसने भी वोट डाला है उनको अपने वोट से बनाया, किसी को अफसोस नहीं है, गर्व है कि मैंने माननीय नरेंद्र मोदी साहब को चुनने में सहयोग किया है। तो उसी प्रकार से मेरा भी यही इसी ध्येय और लक्ष्य के साथ जो हमारा विचार है दल का, परिवार का, उस विचार के साथ ही हम काम करते हैं। और माननीय दीनदयाल उपाध्याय जी का जो हमारा नारा है अंत्योदय का, कि अंत के जो अंतिम कड़ी का व्यक्ति है उसको शिक्षित करना है, विकसित करना है, वही उसी ध्येय के लिए हम सब लोग काम करते हैं। मुख्य तौर पर सीधा सीधा मुकाबला कौन सी पार्टी से? हमारा मुकाबला समस्याओं से है। हमारे जो जिनके साथ मुकाबला, वो लोग राजनीति में खड़े नहीं उतरे। जितना विश्वास लोगों ने इनको दिया, इतना जनमत मजबूत दिया इनको, इतना ज़बरदस्त विश्वास इनको दिया,
इन्होंने उसके विश्वास को तोड़ दिया दिल्ली की जनता के। इतना 67 लोग बनाना, और इन्होंने कभी उसकी फीलिंग ही नहीं आई कि 67 लोग हमारे दिल्ली की जनता ने अपार प्रचंड हमारे को बहुमत दिया है, और उस बहुमत को नकार करके और दिल्ली का क्या हाल कर दिया है। लोगों को डीटीसी के लोगों को तनख्वाह नहीं मिल रही, 30,000 लोग कॉन्टैक्ट पे हैं, अन्य विभागों में कॉन्टैक्ट पे उन्होंने कहा हम पक्के कर देंगे। 4 गुना भ्रष्टाचार हो गया है दिल्ली में। प्रदूषण की अधिकता आप देख रहे हैं, आप सांस लेना आपको भी खुद आप फील करते हो कितना गंदा, मन सांस लेने का मन नहीं करता, बिना मास्क के चलने का मन नहीं करता। गंदा पानी दिल्ली के लोग पी रहे हैं, उनकी किडनियाँ खराब, उनके लीवर खराब है। कौन जिम्मेदार होगा इनका? इन्होंने जांच के विषय पर दुनिया भर के इन्होंने पैसे ऐंठ लिए हैं। इनके मोहल्ला के लोगों ने नकली दवाई खिला दी लोगों को। नकली दवाई खिलाने के लिए लोगों ने चुना था कि इनको? आप बताइए। मौलवी जी को तनख्वाह दी, अच्छी बात है, देना चाहिए, उसका स्वागत करते हैं। लेकिन जो मंदिरों के पुजारी हैं 10 साल से उनको क्यों नहीं तनख्वाह दी इन्होंने? उनको ग्रंथियों को तनख्वाह क्यों नहीं दी? अगर आप एक दिल्ली के मुखिया हैं तो आपकी जवाबदेही बनती है। अगर आप मानवतावादी हैं तो एक समान व्यवहार करेंगे आप संविधान के अंदर, हम संविधान की शपथ लेकर करते हैं, बात की शपथ लेकर काम शुरू करते हैं कि मैं सभी के साथ समान व्यवहार करूंगा, और ये समान व्यवहार था क्या इनका? मैं कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मंदिरों के पुजारियों ग्रंथियों को भी जब से मौलवियों को तनख्वाह देना शुरू की, तो उस बैकलॉग का तनख्वाह अभी दें, चुनाव के बाद में देना अभी पहले वो तनख्वाह जारी करें। आप अगर सच्चे सपूत हैं आप और सच्चे राजनीतिक हैं और दिल से राजनीति करते हो तो करके दिखो, दो ये वादे कम करो, और सरकार आपकी है, सरकार में आप योजना बना करके इम्प्लीमेंट करके दिखाओ। वादे तो हम करेंगे, हम भाजपा के लोग अभी हम चुनाव में जाएंगे कि हम दल में सत्ता में नहीं है, हमारा दल सत्ता में नहीं, जिस दिन सत्ता में आएंगे हम बोलेंगे नहीं, हम करेंगे। हमारे मरीन में ये अंतर है। तो ये वोट पाने के चक्कर में दिल्ली के लोगों को मूर्ख बना चुके हैं बहुत। अब दिल्ली के लोग मूर्ख नहीं बनेंगे, कुछ भी बांट लो, कुछ भी कर लो, और मैं कहूँगा सब कुछ ले लो, लेकिन इस आदमी को दिल्ली बचानी है तो इसको भगाना पड़ेगा। ये झूठा है, कपटी है, और ये भ्रष्ट व्यक्ति है। ये आपके यहाँ से रिठाड़ा से आम आदमी पार्टी के विधायक हैं महेंद्र गोयल, वो कह रहे हैं कि मेरी हैट्रिक कोई नहीं रोक पाएगा और मैं अब की बार हैट्रिक लगाऊंगा। आप क्या कहेंगे हैट्रिक के बारे में? देखिए, वो उनका अपना निजी विचार है, वो कुछ भी बोल सकते हैं, उनका अपना मुख है, वो तो जनता निर्णय करेगी, उनके बारे में भी मेरे बारे में भी। और उनके अच्छे काम होंगे तो उनको जिताना चाहिए, और उनके काम गलत हैं, निर्णय अच्छे नहीं है, काम अच्छे नहीं है, सेवा अच्छी नहीं है, तो लोग उसको क्यों स्वीकार करेंगे? मैंने तो विपक्ष में रह ठोक के काम किए हैं, वो तो सरकार के एमएलए हैं, क्या क्या उपलब्धि बता दे 10 साल में। लोग गंदा पानी पी रहे हैं, सड़कें टूटी पड़ी हैं, क्षेत्र का बुरा हाल है, तब हाहाकार मचा सब जगह। क्या किया नया बता दो एक काम? स्कूल मैंने बना के दिए, मेडिकल कॉलेज मैंने बना के दिया, बिजनेस स्टडी कॉलेज मैंने बना के दिया, सब स्टार ऑफिस मैंने बना के दिया, मोटर लाइसेंस ऑफिस मैंने बना के दिया, अम्बेडकर भवन हमने बनवा के दिया सरकारी योजनाओं के लिए, एक एक सड़क बेहतर मैंने करके दी, अंधकार मुक्त मैंने करके दिया, सब बुजुर्गों को पेंशन मैंने करके दी। किसने क्या किया है? तो मजे मारे हैं 10 साल। लाला जी किस भरोसे कह रहे हैं कि वो तीसरी बार? वो तो वो बताएंगे, उनका भरोसा तो वो जानते हैं। मैं तो अपनी उनकी बात में कोई निंदा भी नहीं कर रहा, ना उनकी बुराई करना, ना मुझे उनके बारे में टिप्पणी करनी। मेरा काम जनता जानती है, और विपक्ष में रह गए, मैं सरकार का हिस्सा नहीं रहा। हजारों करोड़, नॉट इवन 100-200 करोड़, हजारों करोड़, एक साथ 100 करोड़ की सड़कें बढ़ाई हैं एमसीडी के द्वारा, और सफाई कर्मचारी भी जब बुधवार मैंने लगाए हैं, उनकी सफाई नहीं हो पा रही उनसे नालियों की। तो मैं उसके टिप्पणी किसी की नहीं करूँगा, जनता का निर्णय जनता करेगी। मेरी पार्टी ने निर्णय किया है, मेरे को चुनाव लड़ने का अवसर दिया, अब मुझे चुनने का निर्णय जनता करना है। तो कब जाहिर तौर पर कब तक चुनावी शंखनाद फुल फॉर्म में कुलवंत राणा जी आ जाएंगे? नहीं, मैं काम कर रहा हूँ, वो हम निरंतर काम करते हैं, कोई अभी नहीं कि हम अभी काम करना है, हमें निरंतर काम करना है। और बाकी चुनाव आयोग ने अधिसूचना जारी करनी है, उन्होंने तारीखों का ऐलान करना है, और जो भी प्रक्रिया चुनावी आयोग की तरफ से प्रारंभ होगी उस प्रक्रिया के हिसाब से काम करेंगे। बाकी हमारा काम रूटीन में हम कर रहे हैं और लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं। राणा साहब, रिठाड़ा विधानसभा क्षेत्र की जनता आपको सुन रही है, देख रही है, क्या अपील करेंगे कुलवंत? मैं तो यही कहूँगा, आपने मुझे सेवा का मौका पहले भी 3 बार दिया है, और निश्चित रूप से आप बहुत ललायित थे कि मुझे चुनाव लड़ने का अवसर प्राप्त हो। पार्टी की ओर से मेरी पार्टी ने मेरा निर्णय किया है, चुनाव लड़ने के लिए अवसर दिया है, तो अब निर्णय आपने करना है, आप करोगे निर्णय, और आप अच्छा निर्णय करेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। और ये भी मुझे आपको भी विश्वास है कि जब आप अच्छा निर्णय करेंगे तो मैं भी अच्छे अच्छे फैसले करूंगा आप लोगों के लिए, और मैं अच्छे से सेवा आपकी करूंगा। यही मेरा आपसे कहना है, और आप सबको मेरी ओर से, पार्टी की ओर से आप सबको भी बहुत बहुत बधाई।
देखिए, कुलवंत राणा जी जो रिठाला विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हैं, बड़ी विनम्रता के साथ उन्होंने रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता से उनको चुनने की अपील की और वहीं हमारे सवालों का बड़े आत्मविश्वास से, लबरेज और पूरी ऊर्जा के साथ बेबाकी से अपने जवाब दिए। रिठाला विधानसभा क्षेत्र की जनता इनके बारे में क्या सोचती है, क्या राय रखती है, कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और अपने सवाल जो नेक्स्ट मुलाकात हमारी इनसे हो, आपके सवालों का जवाब हम ले सके, वो भी कमेंट्स में लिखना ना भूलें। अगर इंटरव्यू पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। शुक्रिया।